आप 14 विश्व के पंडित हैं, आप 21 विश्व के पंडित हैं। हम लोगों को बांटने का प्रयास किया जाता है। हमारे घर में जो विवाह पद्धति है वो विवाह पद्धति दिन में विवाह कराने की पद्धति है। हम सूर्य के उपासक हैं। हमारे यहाँ शादियां दिन में होती थी, अब हम लोगों के यहाँ रात में शादियां होती हैं। इसका कारण क्या है? मुगलों का डर। हमारे घरों में शादियां होती थी तो मुगल हमारे घर की बेटियों को उठा ले जाते थे। जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सुनील शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत। चूंकि विगत 10-12 वर्ष से हम लोग महाराज जी के साथ कार्य कर रहे थे, पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के साथ। सबसे पहले मैं हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष रहा, फिर लखनऊ का मंडल प्रभारी, फिर बस्ती का मंडल प्रभारी, उसके बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जब महाराज जी मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने अपने संगठनों को भंग कर दिया, हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ को। तो जो भंग कर दिया, चूंकि हम लोगों को हिंदुत्व का कार्य करना है और सामाजिक कार्य करना है तो कुछ ना कुछ करना है। इसी उद्देश्य के साथ मैं और हमारे साथी सुमित कटियार जी जो आगरा से हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया और बैठकर राय मशोरा के साथ इस संगठन की नींव डाली गई, जिसका आज 1 वर्ष सकुशल पूर्ण हुआ। चूंकि कोरोना काल में यह संगठन बना और कोरोना काल में ही सारे कार्य किए गए, और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और सभी पदाधिकारियों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा कि इस कोरोना काल में 35 से 40 जिलों का गठन हम लोग कर पाए हैं। अगर ये कोरोना काल न रहता तो जिस स्तर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कार्य कर रहे हैं, आज 75 के जिलों में हमारे गठन हो जाते। लेकिन मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ सुनील कटियार जी का, और जिसके मार्गदर्शन में हम लोग कार्य करते हैं, हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक जगत गुरु आचार्य परमहंस जी, जिनका सानिध्य हम लोगों को हर वक्त प्राप्त होता रहता है और प्रेरणा हिंदुत्व के प्रति मिलती रहती है। इस संगठन की नींव डालने के आज 1 वर्ष पूरे हुए हैं, और हमारे इस मंच पर मेयर साहब का भी आशीर्वाद मिला, हमेशा मिलता ही रहता है। हमारे कार्यालय के उद्घाटन भी आपने किया और महाराज जी भी गए, सभी गए। और आज इस मंच पर बड़े भाई राजीव मिश्रा जी और हमारे संरक्षक शाहरुख मिश्रा जी, यूएन पांडे जी, शिवपाल सवरिया भैया, और संघ से हमारे प्रचारक जी आनंद जी हमारे बीच में रहे। आप सभी का हृदय से आभार है। माननीय ब्रजेश पाठक जी नहीं आ पाए, क्योंकि
शरद त्रिपाठी जी के आज अंतिम संस्कार में उनको जाना हुआ। माननीय राजकिशोर जी का भी रहना था, लेकिन उनके बहनोई साहब का मतलब थोड़ा देहांत हो जाने की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन आप सभी मेरे इतने भाई जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी का हृदय से आभार है। क्योंकि मैंने कहा था कि कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए सभी लोग बहुत कम संख्या में आएंगे। जो अध्यक्ष होंगे वही आएंगे, अध्यक्ष और महामंत्री एक आध तो एक्स्ट्रा आएंगे बस। लेकिन आप सभी आए और हमारे साथ जो माताएं बहनें आई हैं उन सबका हृदय से भी धन्यवाद है। और हमारे संगठन ने एक योजना बनाई है कि कोरोना काल में जिसने भी जो भी सराहनीय कार्य किए हैं, जिसने भी जिस क्षेत्र में, अगर अधिवक्ता के क्षेत्र में कार्य किया है, समाज में पर्चों दुकानदार की दृष्टि से उसने कार्य किया है या जातिगत कार्य किया है, तो उसका हमारा संगठन कोरोना योद्धा नहीं कर्म योद्धा सम्मान देगा, जो भी वितरण किया जाएगा। चूंकि महाराज जी की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है और कोई बात नहीं है, हमारे योद्धा सब तैयार हैं। कुछ नई नियुक्तियां भी आज होनी है जो भी की जाएंगी। और जैसा कि हमारे संगठन के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, नशा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और जो मंदिरों की धन की व्यवस्था है, जो मंदिरों का पैसा इकट्ठा होता है, उसको सरकार के कब्जे में न जाकर मंदिरों के कब्जे में वो रहना चाहिए, जिससे मंदिर का विकास हो सके और हिंदुत्व का विकास हो सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि अगर मदरसे के मौलवियों को वेतन है तो मंदिर के पुजारियों को वेतन मिलना चाहिए, ये हमारे संगठन की मांग है। और आगे हमारा संगठन सामाजिक कार्यों में हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहेगा। और हमारे संगठन की जो मांग है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसके लिए अगला अधिवेशन हिंदू सम्मेलन 1 अक्टूबर को अयोध्या में किया जाएगा, जिसमें लगभग 500 संत और 500 अदर आदमी होंगे, लगभग 1000 आदमियों की व्यवस्था होगी। 1 अक्टूबर को कार्यक्रम होगा। और सरकार अगर हमको आश्वस्त करती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हम योजना बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो महाराज जी 2 अक्टूबर को जैसी की योजना है जल समाधि लेंगे सरजू जी में। और अगर महाराज जी जल समाधि ले लेते हैं, महाराज जी को कुछ भी होता है, तो हमारा संगठन प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो प्रमुख नदियां होगी उसमें कार्यकर्ता भी जल समाधि लेंगे। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं चाहूंगा 2 शब्द हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल दें, उसके बाद महाराज जी बोलें। हिंदू महासंघ के स्थापना दिवस के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं और महाराज जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, राजेश जी हैं और हमारे संगठन के सभी लोग, हमारे मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, युवन पांडे जी, सावरिया जी, पार्षद, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लखनऊ महानगर में आप यहाँ पर हैं, इसलिए लखनऊ महानगर की महापौर होने के नाते से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने बहुत जल्दी 1 वर्ष में ही 45 जिलों में गठन कर लिया और अगर कोरोना काल ना होता तो 75 जिलों में गठन होता। तो इस तरह की इन परिस्थितियों में आपने कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में हिंदू महासंघ बहुत आगे बढ़े, इसके लिए मैं आज के दिन 1 वर्ष पूरा होने पर उनको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस गति से आप आगे बढ़ रहे हैं इससे दुगनी गति से और आगे बढ़ें और अपने आशा और उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आपने इसका गठन किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। जय भारत। मैं चाहूंगा राजू भैया आप जब संरक्षक ही अपने परमहंस जी हैं तो मैं उनका जो जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज उन्होंने जो संकल्प लिया है कि हिंदू राष्ट्र हो और 1 अक्टूबर को उसकी कार्यक्रम होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं फिर हमारे मोदी जी और योगी जी ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, निश्चित ये घोषित होगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं इस सरकार की ओर से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यं नत्वा कृतकृत्याशु
तं नमामि गजाननम्। आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में नमन करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के स्थापना दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील शुक्ला जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील कटियार जी और यहाँ की मेयर आदरणीय श्री भाटिया जी और हमारे संघ से आनंद जी, मैं श्री राजीव मिश्रा जी एवं सभी जो भी हमारे हिंदू भाई बहन आए हैं सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिसने अथक प्रयास करके और देश को बचाने के लिए परम राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचाया। नहीं, पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, अभी तक पता नहीं क्या हुआ होता। आजाद भारत के बाद में जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदू बहन बेटियों की जिस तरह से वहां इज्जत लूटी गई, जिसकी कल्पना करने मात्र से हृदय विदीर्ण होने लगता है। और दुखद कि इस समय भी जो एंटी नेशनल सोच रखने वाले सत्ता में लोग हैं, उनकी स्थिति आज भी देश विरोधी है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में लाखों बहन बेटियों के साथ में गैंगरेप हुआ, लाखों हिंदुओं का घर लूट लिया गया, लाखों हिंदू वहां जंगल में जाकर के कहीं छुपे हुए हैं, लाखों हिंदुओं की हत्या कर दी गई। संविधान ये नहीं बताता है। संविधान में सबके लिए कानून की मर्यादा में रहने के लिए बाध्य किया गया है, लेकिन ये 4 बीबी 40 बच्चा पैदा करने वाले इसलिए 40 बच्चा पैदा करते हैं कि इनके जो है 1-2 लड़के पढ़ ले और बाकी सिर्फ जिहाद। बाकी लोगों को ये जो मदरसा में शिक्षा दी जाती है, जब मदरसों में हथियारों का जखीरा पाया जाता है, जब मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं, तब लगता है कि माइनॉरिटी के नाम पर सरकार इतना पैसा जिनको दे रही है, वो उस पैसे का उपयोग क्या कर रहे हैं? देश को बर्बाद करने के लिए। और आज तक मैं चैलेंज करता हूं, कोई ये नहीं कर सकता है कि जिसके पूर्वज मुसलमान रहे हो उसको हिंदू बनाया गया हो, जिसके पूर्वज जो है ईसाई रहे हो उसको हिंदू बनाया गया हो। लेकिन तमाम ईसाई मिशनरियां ऐसी हैं जो प्रतिदिन हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही, लोभ लालच दे करके। तमाम इस्लामिक संगठन ऐसे हैं कि जो छल से कपट से हिंदुओं का धर्मांतरण आज भी करा रहे हैं। और मौलाना उमर, मौलाना जहांगीर ये तब पकड़े जाते हैं जब तक ये हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना चुके होते हैं। और इनकी दरिंदगी जब सामने आती है, जब पूरा देश शर्मसार हो जाता है कि जो मूक बधिर बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे, उन बच्चों को मानव बम बना करके देश में दहलाने की इनकी जब साजिश का पर्दाफाश होता है, तब लगता है यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो ये जिहादी जो है कश्मीर की तरह हिंदुओं को खत्म कर देंगे। इसलिए आदरणीय बंधुओं, ये हिंदुस्तान है। देश का पार्टीशन जो है हिंदुओं ने नहीं मांगा था। देश का विभाजन मुसलमानों ने कहा कि 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं। और जब हिंदुओं ने कहा कि नहीं, देश का विभाजन नहीं होने देंगे,
तो 16 अगस्त 1946 को यही भारत के मुल्लों मौलानाओं ने डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया था, जिसमें कई लाख हिंदुओं की और कई लाख सिखों की हत्या हुई थी। इसके बाद उनको पाकिस्तान दिया गया, बांग्लादेश दिया गया। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि पार्टीशन जैसे हुआ, कई लाख हिंदुओं की लाशें जो है ट्रेन में भर करके वो आगे लिख दिए थे कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान के लिए तोहफा। बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान की सेना ने जाकर के और चुन चुन करके जो हिंदू थे, जो चोटी वाले थे, जो टीका वाले थे, जो जनेऊ वाले थे, जो अवध क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप सभी लोग तालियों के माध्यम से सम्मान में सम्मिलित होते रहेंगे। चालू हो गई। अन्यथा पुरातन काल में जितने भी देवी देवताओं की शादियों का जिक्र आता है, सबकी शादियां दिन में हुई हैं। इस माहौल में हम लोगों ने, अब जब हम लोगों को अपनी प्रथाएं नहीं मालूम, हम लोग